इसी में फंस करके सभी मनुष्य अपना जीवन को गंवा रहे हैं न, मोहे के लत्तर में फंस करके, इसी में फंस करके अपने जीवन को सब गंवा रहा है, जबकि कोई किसी को काम देने वाला नहीं है। अब बढ़िया से इस बात को जानते हैं और तब भी उसी में फसल है। तभी दिया माया का प्रभाव तो फसल रहे नहीं कीजिएगा। ये शेवार है सज्जनों, बहुत कुछ सुने। अब सुनिए, जल में तो जलचर प्राणी भी होता है ना। जलचर प्राणी क्या है? मंडल ब्राह्मण उपनिषद की ऋषि बता रहे थे, निद्रा है श्री श्रीपद। बोले निद्रा है मतलब आवश्यकता से अधिक सो रहे हैं, तो समझ लीजिए निद्रा जलचर प्राणी, आप उसके पेट में जा रहे। कुंभकर्ण किसी को नहीं बनना है सज्जनों। सोना तो है, ये है, नहीं सोएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा ना। जो 5-6 घंटा, अधिक से अधिक 7 घंटा तक सो लीजिए 24 घंटे में। रात सोने के लिए होता है, वृद्ध व्यक्ति है थोड़ा दिन में भी आराम कर लिए, अस्वस्थ व्यक्ति तो उनके लिए बात अलग है। और जो सब तरह से ठीक ठाक है तो हिसाब से न सोइएगा, हिसाब से। सज्जनों, विशेष सोने वाला व्यक्ति न तो संसार का काम सही से कर सकता है, न परमार्थ का काम सही से कर सकता है। न तो संसार का, देखते नहीं कोई बच्चा खूब सोने वाला होता है, किसी माता पिता के बेटा खूब सोने वाला रहता है, तो दिन रात वो माता पिता उसको बिगड़ते रहते हैं, कैसे इसका भविष्य बनेगा, दिन रात सुतले रहता है, कहते रहते हैं ना, इतना सोने का है। ये तो कुंभकर्ण की तरह सोता है, कुंभकर्ण की तरह। अरे कुंभकर्ण तो राजा का बेटा था, और राजा था तो सो करके भी अपना काम चला लिया। और सब आदमी का काम चलेगा सो करके? नहीं चलेगा। आवश्यकता भर तो सोना है, आवश्यकता से अधिक नहीं सोना, कुंभकर्ण की तरह नहीं सोना है। सज्जन अगर सोइएगा तो फिर आप न संसार का काम सही से कर सकिएगा, न परमार्थ का। सोना है, हिसाब से सोना है। बेसी सोएंगे ये जलचर प्राणी है, ये आपको काटेगा, आपको सुख से जीने नहीं देगा। जलचर प्राणी काटेगा, सुख से जीने नहीं देगा। भय, डर हो जाएगा, किसी भी बात का डर लगा रहेगा आपके अंदर में, तब भी आप कोई काम कर सकिएगा सही से। तब भी आप न संसार का काम कर सकते हैं, न परमार्थ का काम कर सकते हैं। सज्जनों, मैं आप लोगों को सुनाया होगा कभी, हरिद्वार के गंगा के तट पर बैठ करके मैं ध्यान कर रहा था संध्या के समय। महीनों से करते आ रहा था, 6 साल तक लगभग रहा था वहां पर। महीनों क्या कहा, वर्षों से करते आ रहा था। एक दिन की बात है, संध्या के समय हम बैठे हुए थे ध्यान में, एक सांप आ गया सामने में, वो ऐसे फोन जोड़ा हुआ है। हम तो आंख बंद किए हुए थे। सज्जनों, जब तक पूरा ध्यान नहीं कर लेते, जितने समय के लिए बैठते तब तक बीच में आंख नहीं खोलते थे। गुरु महाराज जी खुलवा दिए उस दिन बीचे में, आंख खोले न देखे सामने में सांप है। जब सांप को देख लिए तब ध्यान बनेगा हमारा वहां पर। सांप को देख लिए, सांप भागिए नहीं रहा था। गुरु महाराज जी को पुकारे, गुरुदेव नहीं भागेगा तो फिर यहाँ जंगल में हम है, जंगल में काट लेगा तो हम किसी ओझा तांत्रिक को भी नहीं यहाँ पर जानते हैं, अब बढ़िया से डॉक्टर को भी नहीं जानते। बहुत पुरानी बात है, उस समय हम बहुत छोटे थे, 16-17 साल के होंगे उस समय, जंगल में रहते थे। सज्जना, कहाँ जाते हरिद्वार में हम खोजने के लिए डॉक्टर को, वैद्य को, ये तांत्रिक ओझा सबको जो हम लोग जानते थे गाँव घर में, झाड़ फूक से भी सब काम होता है, तो कहाँ खोजते। गुरु महाराज जी को बोले गड़बड़ हो जाएगा, रह जाएंगे जंगले में, कृपा कीजिए सांप को भगाइए। थोड़ी देरी के बाद सांप भागा। अब वहां पर हमको ध्यान करने में मन नहीं लगे, बैठते तो बार बार आंख खुल जाती थी, होता था कि सांप हाथ नहीं गया, फिर दोबारा तो वहां से उठे चले गए कुटिया। डर 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 हो जाएगा तो कोई काम होगा, न संसार का काम होगा, न परमार्थ का काम। तो सज्जन, ये निद्रा भय क्या है? ये जलचर प्राणी है। और निद्रा तो हम लोगों के अंदर में है, भय तो हम लोगों के अंदर में है, डर तो हम लोगों के अंदर में है। ये सब जलचर प्राणी है। और सूरदास जी महाराज क्या करते जलचर प्राणी के लिए? मीन इंद्रिय। मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है ना, कहते मीन इंद्रिय। हम लोगों के शरीर में जो 14 इंद्रियां है ना, इसी के लिए सूरदास जी महाराज कहते 14 इंद्रियां मछली के समान है। मछली जलचर प्राणी है। इंद्रियां संसार रूपी समुद्र की जलचर प्राणी है इंद्रियां। सज्जनों, ये जलचर प्राणी बड़ा भयंकर है।
आप लोग कभी सुने होंगे, सदगुरु महाराज जी के समय की बात है, आचार्य श्री बराबर अपने प्रवचन में कहा करते थे, अभी तो आचार्य श्री अस्वस्थ है तो प्रवचन में नहीं जाते तो नहीं बोलते, पहले बोलते थे। क्या बोलते थे? एक दुष्ट बेटा था, उनके पिताजी को कोर रोग हो गया था, तो पूरे परिवार के लोग सोचते रहते थे कब ये मर जाए, कब ये मर जाए, ऐसा विचार करते रहते थे। हम मरेंगे तो अपना हिसाब से ना मरेंगे, भगवान ना उसको मारेंगे, ऐसे कैसे मर जाएंगे? भले कोई विष खा करके मर जाए तो अलग बात है, अपने से किसी तरह से मर जाए तो अलग बात है, नहीं तो स्वाभाविक रूप से भगवान मारेंगे तब ना मरेंगे, विधाता ले जाएंगे तब ना जाएंगे। वो पूरे परिवार के लोग उनसे तंग थे, कुष्ठ रोग था, जहां पड़े रहते तो वहीं पर थूक हकास फेंकते रहते थे, सबको घिन घिन लगता था। नहीं मर रहा था, उसका बेटा क्या किया, रात में जब सब सो गया ना, बोरा में बाप को कस लिया, बैलगाड़ी पर ले लिया। ऐसा करना चाहिए बेटा को? अरे नहीं रखने का मतलब बाधे वन में झोपड़ी बना करके रखना, तो सेवा करो, दूरे से करो। अगर ऐसा छुआछूत की बीमारी है, नहीं सटेगा तो वहीं पर हो, उसी का ना तू बेटा है, गिरना काहे करता है? उसी का तू सब कुछ है, उसी माँ बाप का तू सब कुछ, उससे घृणा काहे करता है? कुछ भी हो जाए तो सेवा करो, कुछ होने होगा। सात्विक भाव से सेवा करोगे ना, लसेंग वाला घाव भी है ना, तुमको लसेंग नहीं लगेगा। छुआछूत वाला भी बीमारी है ना, तुमको कुछ भी नहीं होगा। माता पिता की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तो बाल बाल बच जाओगे, सेवा का फल तुमको मिलेगा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साई सुख चैन कहाँ होगा। सेवा की भावना होनी चाहिए ना, सेवा की भावना होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, कस लिया गया गंगा जी के तट पर, मनियारी की घटना है। उस समय वहां पर माल ध्यान चल रहा था, सदगुरु महाराज जी विराजमान थे, सशरीर में थे गुरु महाराज जी। उस समय क्या किए, उसको वहां पर बोरा से निकाले और गंगा जी में फेंक दी, जिंदे बाप को। ऐसा करना चाहिए, गंगा जी में फेंक दिए। ऐसे सब बेटा को ऐसा नरक मिलता है कि जल्दी हुआरे नहीं होता उसके, समझ गए ना? इसी को कहते कुपुत्र, इसी को ना कहते कुपुत्र। ऐसा कुपुत्र कोई नहीं बनिएगा, मर तो जेबे कीजिएगा, लेकिन ऐसा घटिया काम नहीं कीजिएगा। ऐसा घटिया काम करके मरिएगा ना, दुर्गति होगी, सदगति नहीं होगी। और सदगति तो सब चाहते हैं ना, इसलिए घटिया काम कभी नहीं कीजिए। फेंक दिया। वो आदमी भी गंगा के तट का रहने वाला था, बगल में गंगा जी तैरने के लिए जानता था, ठंड का मौसम था। बेटा तो फेंक के आ गया, कुछ अपना बुद्धि लगा करके पानी में उबडुब करते रहा, लेकिन मरा नहीं। 4 साढ़े 4 बज गई, सुबह भिनसारा हुआ तो साधक लोग, ध्यान साधना शिविर चल रही थे ना आश्रम में, साधक लोग शौच करने गंगा के तट तरफ गए थे। सोचे स्नान करते ही उधर से आएंगे, सब दिन ऐसे ही करते थे। गए तो देखे कोई आदमी उबडुब कर रहा है, तो उनको निकाले तो देखते क्या है, अब ये बेहोश हो गया है, पानी पी लिया है। पानी पिएगा ना, कई घंटे से पानी में पड़ा हुआ था। और क्या देखते हैं, आचार्य श्री बताए, उनके शरीर में जो पूरा शरीर में कुष्ठ रोग था ना, तो मछली जी थी ना वहां पर गंगा जी में, मछली सब खोद करके खाई थी, पूरा शरीर उसका उजरा हो गया था। होता है ना, घाव को नोच के खा ली मछली, शरीर उसका सफेद हो गया, सफेद हो गया। तब सब साधक विचार करते, अरे यहाँ पर किसी को खुजली हो जाती, नोचनी हो जाती, थोड़ा बहुत घाव हो जाता, पानी में घुसता है, मछली काटने लगती, छटपटा करके बाहर निकलते हैं ना। आप लोग जो पानी में घुसे घाव आदमी को पता होगा, सबको तो पता नहीं होगा, जिनको घाव होगा उनको पता होगा। हमको तो एक बार खुजली हुई थी ना, पानी में घुसे थे, उस समय गाँव में थे, भैंस धोने गए थे नदी में, वहां पर धो रहे थे, मछली आकर के जो घाव में लगी ना, चटपटा के बाहर निकल गई मछली। घावा आदमी के घाव को नोच के खाती है। सज्जना सभी लोग देखे तो गुरु महाराज को भी पता चला, तो सभी लोग जान गए, तो फलना के बाप है, फलना
तो वो थोड़ा होश में आया तो बताया था कि हमारा बेटा हमको पानी में फेंक दिया, जिंदा रहा नहीं, वो मरिए गया। मरेगा नहीं, पानी में रहा उतना ठंडा लग गया, मरिए गया। तो सज्जना इस प्रसंग को इसलिए सुना है, ये घावा आदमी को पानी में फेंका तो देखिए उनके शरीर के घाव को नोच नोच करके मछलियां सब खाई। और जिस समय मछली खाती होगी उनको अच्छा लगता होगा, हालत खराब होता होगा ना, लेकिन निकालने वाला कौन है उनको यार? अब तो पानी में पड़ा रहेगा ना, दुख भोगेगा, पानी में पड़ा रहेगा। सच्चो नहीं, घवा आदमी का हालत करा। उसी प्रकार से हम लोग तो घवे आदमी न है, भव रोग लगा हुआ है, भव का घाव लगा हुआ है, जन्म मरण का घाव लगा हुआ है। ये इंद्रियां मछली के समान है, ये भी काट काट के खा रही है। मतलब इंद्रियां कहती है विषय उपभोग करो, विषयों का सुख लो पर्याप्त मात्रा में। सज्जन जब तक इसको लेते रहेंगे तब तक हम आपके जीवन में दुख लगा रहेगा। गुरु महाराज ने कहा संसार का भोग क्या है? ये प्रत्यक्ष में जीव के लिए भयंकर रोग है, और इस रोग, इस भव रोग के घाव को खाने वाली ये इंद्रियां है, जो इंद्रियां संसार के विषय सुख में लगना चाहती है। ये मछली के समान है, मछली के समान है। इतना ही नहीं, सूरदास जी महाराज और कहते, लिए जात अगाध जल में गए ग्राह अनंग, गए ग्रह ग्राह अनंग। सूरदास जी महाराज अपनी वाणी में बोल रहे हैं, सज्जनों ग्राह, ग्राह ये भी जलचर प्राणी है ना। और आप लोग सभी लोग जानते हैं ग्राह और गजराज में युद्ध हुआ था 5000 वर्षों तक। गजराज को 10,000 हाथी का बल था, ग्राह को भी बहुत बल था। दोनों में युद्ध हुआ 5000 वर्षों तक। ये ग्राह जलचर प्राणी गजराज को अंतिम में खींच ही लिया। अगर ये भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान को नहीं पुकारता गजराज, तभी इसकी रक्षा हो पाती। सुने ही होंगे आप लोग, कमल फूल तोड़ करके गजराज भगवान को पुकारा है। ऐसा तो होता नहीं, हाथी के शरीर में या पशु के शरीर में कोई भगवान का नाम ले। इनको अगस्त मुनि का श्राप था, उनके जाने पर खड़ा नहीं हुआ था ये हाथी। पूर्व जन्म में एक राजा था, तपस्या किया था, सोचा हम भी तपस्वी, भी तपस्वी, हम काहे इनको देख करके खड़ा होंगे। अभी देखते ना जो बहुत पुराने सत्संगी होता है ना, छोट मोट बाबा सबको देखते कहते अरे ये सब तुमने बेदरे है, इनको देख करके हम क्या खड़ा होंगे, इनका हम क्या सम्मान करेंगे। उनको तो ये नॉलेज होना चाहिए ना। सुखदेव जी महाराज 16 साल के थे और वहां पर 88,000 ऋषि मुनि जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना यदि परीक्षित जी को, उनके पिताजी वहां पर थे वृद्ध बैठे हुए। जब ये आए हैं तो सब खड़े हो गए। ये तो बेटा है। व्यासदेव जी महाराज बाप क्यों खड़ा हो गया? उनको पता है महात्मा है, महात्मा है, साधु है, सम्मान करना चाहिए। ये भाव इनके अंदर में, इस भावना से आप कीजिए ना। किसी व्यक्ति को देख करके, हमको देख करके खड़ा नहीं होइए। हमको आप साधु समझ गए तो खड़ा होगा, यही नहीं हुआ, नहीं तो काहे खड़ा होइएगा। आप लोग बुजुर्ग आदमी है, हमसे बहुत उम्र में उम्रदार है, केवल साधु समझ करके ना खड़ा हो जाते हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो सज्जन ये जो हाथी पूर्व में राजा था ना, तपस्या किया था ना, अगस्त मुनि के जाने पर खड़ा नहीं हुआ तो बोल दिया अगस्त मुनि तू हाथी के शरीर में चला जाएगा। तभी थर थर कांपने लगा था, हमारा उद्धार कैसे होगा। कब भारी विपत्ति में पड़ोगे तो भगवान का स्मरण करोगे ना, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यही भारी विपत्ति पड़ी है ना, भगवान का स्मरण किया है, कमल का फूल तोड़ करके, हे गोविंद राखो शरण हम तो जीवन नाक कान डुबल न के तो श्री कृष्ण को पुकार। भगवान कृष्ण आए, ग्राह की गर्दन को काटे, गजराज की रक्षा हो गई। गजराज की रक्षा हो गई। तो सज्जनों यहाँ पर संसार रूपी समुद्र की एक ग्राह कौन है? बोले अनंग। अनंग का मतलब समझ रहे हैं ना? अनंग का मतलब होता है जिनको अंग नहीं है, शरीर नहीं है, जिनके शरीर को जला दिया गया है और तब भी उसका प्रभाव है। शरीर के जलने पर भी जिनका अस्तित्व है वो क्या है? अनंग। उसकी बात आप लोगों को सुना रहा था, उनको घर के सभी लोग अपमानित करके निकाल दिया था। सड़क के बगल में बैठा हुआ था, रो रहा था। नारद जी जब वहां गए न, देखे बूढ़ा हुआ सिसक सिसक करके रो रहे हैं, तो उनको पूछे क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? कहा देखिए न, जिस बाल बच्चे के लिए मैंने क्या नहीं किया जीवन में। सांच बोलने का हुआ तो सांच बोले, झूठ बोलने का हुआ तो झूठ बोले,
पुण्य करने का हुआ तो पुण्य किए, पाप करने का हुआ तो पाप किए। पाप पुण्य करके बहुत कुछ अरज करके दिए अपने परिवार के लोगों को, बच्चे लोगों को। आज देखिए मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, वही घर परिवार के लोग हमको अपमानित करके घर से निकाल दिया है। आज हम सड़क के बगल में बैठ करके रो रहे हैं। तो नारद जी तो संत न थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ये तो वेदांते की बात न बोलेंगे, इधर उधर की बात तो नहीं है ना बोलेंगे। बोले कि बूढ़ा बाबा देख न लिए संसार को, जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो आपके साथ कैसा व्यवहार किया, घर से निकाल दिया है, अपमानित करके। ऐसा कीजिए, हम भगवान का भजन 24 घंटे करते रहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, अब जो बचा हुआ समय है भगवान में लगा दीजिए, भगवान में लगा दीजिए, भजन कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। तो बूढ़ा बाबा क्या कहते हैं, आपको फैसला करने के लिए बुलाए थे, पंचायती करने के लिए बुलाए थे, अपमान किया तो अपने लोग ने किया, को दूसरा किया, अपने ने किया। जिसको हम पाले पोसे बड़ा किए, जिस घर को तैयार किए, वही ने मेरा अपमान किया और कोई नहीं ने किया। काहे के लिए हम जाएंगे भजन करने के लिए, थोड़ी देर के बाद सब शांत हो जाएगा, फिर वहीं चले जाएंगे। इसी को कहते पतित, इसी को ना पतित कहते हैं। लात मुक्का खाते हैं तब भी वहीं पर पड़े रहते हैं। एक रत्ती भी विरक्ति आती है उनके अंदर में, एक रत्ती भी वैराग्य आता है। ऐसा नहीं कि घर परिवार को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। वहीं रह करके सबसे आसक्ति को हटा करके, मोह को हटा करके भजन में अपने आप को लगा दीजिए। अपनी आसक्ति को परमात्मा से जोड़ दीजिए, ईश्वर भजन से जोड़ दीजिए, भक्ति से जोड़ दीजिए। अपना प्रेम को ईश्वर परमात्मा में लगा दीजिए, जो संसार में लगा करके थे। परमात्मा से मोह कीजिए, ऐसा ना होना चाहिए। तो सज्जन ऐसा होता है, दुख सह करके भी, कष्ट सह करके भी, अपमानित होकर के भी लोग जो उनका अपना नहीं है उसको अपना बनाना चाहता है। ये अविद्या माया का प्रभाव है। सज्जनों, जब तक ये जीव के अंदर में प्रभाव रहेगा ना, अविद्या माया का प्रभाव रहेगा ना, तब तक जीव संसार के समुद्र में गिरा रहेगा, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। इसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। यही संसार रूपी समुद्र का जल है। सज्जन, इससे निकलना है, अपने अंदर से अज्ञानता को दूर करना है, अविद्या माया को खत्म करना है। जब तक इसके अंदर में रहेंगे तब तक दुख ही दुख रहेगा। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते, इससे निकलने पर ही जीव को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन निकलने का जल्दी लोग प्रयास करता है, नहीं करता है। प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पड़ा भव ऊपा। हे भाई लक्ष्मण सुनो, ये दुष्टा अविद्या माया है, इसके बस में जो जीव पड़ जाता है, मतलब जो अज्ञानी बन करके रहता है, जो अपने उनके नहीं है उसको अपना मान करके पड़ा रहता है, दुख सह करके भी, अपमान सह करके भी, तो मानो वो संसार के समुद्र में गिरा रहता है, कुआं में गिरा रहता है, अनेक प्रकार के दुख को भोगते रहता है। सज्जनों, साधारण लोगों की बात तो छोड़िए, आप तो विशेष पुरुष है, उनको भी दुख हुआ। ये संसार दुख का घर है। राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, उनके जीवन को देख के सबको दुख हुआ। एक से एक संत आए संसार में, उनको भी दुख हुआ। सज्जना, हम आप तो साधारण स्तर के प्राणी, हम आपको तो दुख होता ही है। हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहा, यह परदेशवा काल को बेसवा, जोरे आवाए दुख पाई। यह जीव के लिए प्रदेश है, जीव का अपना स्वदेश परमात्मा का लोक है। जब तक जीव वहां नहीं जाएगा, मतलब परमात्मा के पास नहीं जाएगा, तब तक इनके जीवन में दुख लगा ही रहेगा। ये कभी भी सुख का मुख नहीं देख सकता है। इसलिए परमात्मा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, मतलब संसार के समुद्र से निकलना है, ईश्वर तक की यात्रा करनी है, परमात्मा तक की यात्रा करनी है। तो सज्जना, अविद्या माया को भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया, और यही संसार के समुद्र का जल है। अब फिर कहते विद्या माया देखो क्या है। भगवान श्री राम कहते, एक रचई गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। भाई लक्ष्मण सुनो,
ओ विद्या माया, उनको अपना सामर्थ्य नहीं होता, अपनी शक्ति नहीं होती है, परमात्मा का सामर्थ्य लेकर के, उनसे शक्ति लेकर के, उससे प्रेरित होकर के संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। ये विद्या माया का काम है, दुनिया को बनाना, संसार को बनाना, मतलब अविद्या माया की रचना करना, ये विद्या माया का काम है। अविद्या माया की रचना करना ये विद्या माया का काम है। इतना ही नहीं, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने विद्या माया को और बहुत बढ़िया से समझाया है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, देखो जी, अविद्या माया तो जीव को संसार रूपी समुद्र में गिरा करके रखती है, लेकिन विद्या माया जीव को संसार रूपी समुद्र से निकाल करके ईश्वर तक की यात्रा कराती है। और गुरु महाराज जी समझाए विद्या माया को। सदगुरु महाराज जी ने कहा, धर्म शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने सत्कर्मों का वर्णन किया है, ये सारे सत्कर्म विद्या माया के अंतर्गत आता है। सज्जना, सत्संग ध्यान विद्या माया के अंतर्गत आता है। सारे शुभ कर्म विद्या माया के अंतर्गत आता है। और सुनिए, सदगुरु महाराज जी ने कहा, भीतर का अंधकार तो अविद्या माया का प्रतीक है, लेकिन भीतर का प्रकाश और शब्द विद्या माया का प्रतीक है। जो साधक अपने भीतर में प्रकाश और शब्द को देख लेता है, मानो विद्या माया को प्राप्त कर लिया, और इसी प्रकाश और शब्द के सहारे से जीव ईश्वर तक की यात्रा कर लेता है, परमात्मा तक की यात्रा कर लेता है। सदगुरु महाराज जी ने यह भी कहा है, ये प्रकाश और शब्द क्या है? ईश्वर परमात्मा का दायां बायां हाथ है, प्रकाश परमात्मा का बायां हाथ है, और शब्द परमात्मा का दायां हाथ है। जैसे बायां दायां हाथ के बीच में कोई संतान जाती है, कोई पुत्र जाता है, तो माता पिता उनको अपनी गोद में बैठा लेता है। उसी प्रकार से जो जीव अपने भीतर में प्रकाश को देख लेता है, शब्द को सुन लेता है, मानो परमात्मा के दायां बायां हाथ के अंदर चला गया, परमात्मा उसको पकड़ करके अपनी गोद में बैठा लेता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका भला हो जाता है। ये विद्या माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, दुनिया को बनाती है। इसी प्रकाश और शब्द से, सत्कर्म के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। अगर जीव अपनी जीवन काल में इसको अपना ले, इसको प्राप्त कर ले, सत्कर्मों को अपना ले, प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर ले, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर तक की यात्रा करे। ये विद्या माया है, ये संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, जीव को ईश्वर तक की यात्रा कराती है विद्या माया। सज्जन, ये संसार रूपी समुद्र के जल नहीं है, अविद्या माया संसार रूपी समुद्र के जल है। जब तक इसमें रहेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, इससे निकलना है। आप लोग बढ़िया से समझ गए संसार रूपी समुद्र के जल क्या है? पंच विषय और अविद्या माया। पंच विषयों में रहेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पंच विषय विष से भी बढ़कर के विष है। शंकराचार्य जी महाराज उनके शिष्यों ने पूछा था, विषाद किम विषम, विष से भी बढ़कर के विष क्या है? तो शंकराचार्य जी महाराज ने इसी पंच विषय के लिए कहा था, समस्त विषया, ये पांचों विषय विष से भी बढ़कर के विष है। साधारण विष का पान करने वाला एक बार मरता, एक बार जन्मता है, लेकिन जो विषय रूपी विष का पान करता है, वो बारंबार जन्मता है, बारंबार मरता है। ये विष से भी बढ़कर के विष है। और अविद्या माया जीव को संसार भी समुद्र में गिरा करके रखती है। जो उनके अपने नहीं है, उनको अपना मान रहे हैं, यही अविद्या माया है, यही अविद्या माया का स्वरूप है। जब तक ये ज्ञान हम आपके अंदर में रहेगा, तब तक हम आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसको, इस अज्ञानता को अपने अंदर से हटाना है। सज्जनों, इसमें रहने वाले को सुख नहीं, इसमें रहने वाले को शांति नहीं। अब तो आप लोग समझ गए संसार समुद्र है, इसमें क्या जल है। सज्जन, और सुनिए, जहां जल होता है वहां पर तरंग होता है। तरंग क्या है? समुद्र के तट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे समुद्र में तुरंत तुरंत तरंगें उठती रहती है, तुरंत तुरंत। एक तरंग समाप्त नहीं होती कि दूसरी तरंग उधर से आ जाती है, तुरंत तुरंत तरंगें उठती रहती है। तो यहाँ पर तरंग क्या है? सूरदास जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे आप लोग।
सूरदास जी महाराज बता रहे थे संसार भी समुद्र में तरंग क्या है, लोभ लहरी तरंग। लोभ, हम लोगों में से कोई ऐसे हैं जिनके अंदर में लोभ नहीं हो? कोई कह सकते हैं कि हमारे अंदर में लोभ नहीं है। लोभ कहते हैं कि इसको भी पहले समझना चाहिए। सज्जनों, दूसरे की वस्तु को देखते बढ़िया वस्तु है तो मन में होता है कि ले लेते हैं तो अच्छा रहता। ऐसा होता ना कभी कभी। या ऐसी चीज हमको कहीं से प्राप्त हो जाती, ऐसी वस्तु हमको कहीं से प्राप्त हो जाती, अगर मिल जाती तो खरीदियो लेते। लोभ हो गया ना। उस वस्तु को लेने का मन, जो वस्तु आपके पास नहीं है दूसरे के पास है, बहुत बढ़िया वस्तु है, उनको लेने का मन आपके मन में हो गया, इसी को कहते हैं लोभ। देखते हैं दूसरे के घर में जाते, कहीं जाते, बढ़िया, अरे इनके घर में चीज बहुत बढ़िया, हमारे घर में भी रहता ना तो बढ़िया होता है ना मन में। और उसके लिए आप उपाय करने लग जाते हैं। लोभ प्रवृत्ति इसको कहते हैं। सज्जनों, यही संसार रूपी समुद्र की तरंग है, लहर है, यही तरंग है लोभ। याद रखिएगा, संत कबीर साहब ने कहा इस संसार में सबका भला हो सकता है लेकिन लोभी का भला नहीं हो सकता।